ओके गाइस, सुनना शुरू करते। बाबू नहीं थी ना तुम एक दो क्लास में एवरेज का? सेकंड में नहीं थी, कोई बात नहीं, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, देख लेना। क्यों मुझे मालूम है, मैं अभी सारा वीडियोस अपलोड भी कर दे रहा हूँ, ग्रुप्स में भी शेयर कर दे रहा हूँ, कुछ कुछ देख रहे होगे। हाँ हाँ, किया हुआ तो कर दूंगा और भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर ध्यान से सुनना। हम लोग का ऑलरेडी ये जो एवरेज का जो चैप्टर है, औसत का जो चैप्टर है, इसमें करीबन इतना सारा टॉपिक है। एग्जाम में अगर औसत आया तो इसी में से पूछेगा, कोई अलग से कुछ पूछने वाला नहीं है मेरे भाई, ये बात समझ लो। कुछ अलग कुछ आने वाला नहीं है, इसी में से आने वाला है। मैंने एज करा दिया है, इन आउट रिप्लेसमेंट भी करा दिया है, ठीक है। आज पहले एक टॉपिक, आज 2-3 टॉपिक टारगेट रख रहा हूं करने का, देखता हूं साथ दे पाओगे कि नहीं। सबसे पहले टॉपिक को मैं पकड़ना चाहूंगा एरर को, ठीक है। एरर को पकड़ूंगा, फिर उसके बाद शायद तापमान में जाऊंगा, ऐसे करके जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, ओके। मैं क्वेश्चंस हिंदी में रखूंगा तो चलेगा ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, मैं समझा दूंगा वैसे अगर, क्योंकि ना वो बुक से लेने में मेरे को थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अचानक ठंडा गिरा दिया, क्यों नहीं आया था दो क्लास? क्यों? कॉलेज वाला? हाँ, डिप्लोमा का, ओके, कोई बात नहीं। अभी कंटिन्यू सारा बैचेस में मैं ही देख रहा हूँ पढ़। एज, ओके। अच्छा, ये रहा क्वेश्चन, मेरा बात ध्यान से सुनना, मेरा बात ध्यान से सुनना। हो गया बातचीत, मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा एक, क्योंकि ये समझने और समझाने के लिए काफी रहेगा। इस टाइप को बोलते हैं एवरेज, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं उसको बोलते हैं एवरेज में एरर टाइप क्वेश्चन। एरर टाइप, एरर का मतलब होता है गलती, गलती टाइप। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार ये क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं समझाता हूं। क्या बोला जा रहा है? अंग्रेजी की परीक्षा में 24-74 का औसत अंक 56 है। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 48, 59
एंड 67 गलती से 44, 45, 61 लिख दिए गए, तद अनुसार सही औसत ज्ञात कीजिए। सही औसत ज्ञात कीजिए मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? राइट एवरेज पूछ रहा है भैया। नहीं समझ में आया, समझाता हूं। चलो अब समझने का टाइम आया। एक ही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का तरीका देखते हैं। ये क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया। सिर्फ नंबर बदलता है और कुछ नहीं बदलता। अभी यहां पर कुछ कुछ नंबर्स दिख रहा होगा, उसके जगह कुछ और नंबर्स रहेगा। सेम प्रोसेस बनाने का, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन में ये बोला इंग्लिश का एग्जाम हुआ, कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ? इंग्लिश। उसमें कितना बच्चा एग्जाम दिया? 24 ठो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। 24 ठो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। उन 24 स्टूडेंट जो एग्जाम दिए उनका औसत अंक कितना है? मतलब इनका एवरेज दे दिया है 56। ठीक है, इनका एवरेज क्या दे दिया? 56। 24 ठो बच्चों ने एग्जाम दिया, उनका एवरेज दे दिया 56। जैसे कि बाबू को, जैसे मान लो उसको मिला 50 अंक, इसको तुमको मिला 40, इसको मिला 35, उसको मिला 80, सबको मिला करके औसत कितना है? 56। क्लियर है कहानी? अब आगे क्या बोलता है? आगे ये बोलता है बाद में यह पता चला, बाद में यह पता चला कि 3 अंक 48, 59, 67 गलती से 44, 45, 61 लग गया। मतलब ये जो एवरेज 56 है ना, ये जो एवरेज 56 है, इसमें होना चाहिए था 3 नंबर 48, 59 और 67। मतलब 48 के जगह गलती से 44 लिख दिया गया, 59 के जगह गलती से क्या लिख दिया गया, और 67 की जगह गलती से क्या लिख दिया? 61। मतलब कि ये जो आप लोग 24 बच्चे हो, आप लोग का एवरेज कितना है? 56। ये जो 56 आया क्यों आया? क्योंकि गलती से 3 आदमी का, किसी का 44 लिख दिया गया, किसी को 45, किसी का 56। होना क्या चाहिए था? 44 जगह, वो 45 जगह, 61 की जगह। तो इसका मतलब ये जो एवरेज जो देख रहे हो ये क्या है? गलत। ये क्या है? ये जो 56 दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले से जो दिया हुआ है वो गलत है। इसीलिए आपसे एग्जाम में लास्ट में पूछ रहा है, तो बाबू सही एवरेज बताओ। क्या बताओ? सही एवरेज बताओ। यह क्वेश्चन है। समझ में आ गया क्वेश्चन कि नहीं समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई तकलीफ है समझने में? कोई तकलीफ? समझ में आ गया? बनाऊं क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को छोटा कर दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा, क्यों? मुझे जगह चाहिए। ध्यान से देखना जो तरीका मैं बना रहा हूं। मैं यहां पर सिर्फ क्वेश्चन को समझाया हूं, फिर मत बोल देना ये सॉल्यूशन है गलती से भी। अगर आप इस क्वेश्चन को एकदम स्कूल मेथड में जाओगे बनाने के लिए, तो कैसे बनाना पड़ेगा वो दिखाता हूं। सबसे पहला काम, 24 स्टूडेंट का एवरेज कितना है? तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए? इन 24 स्टूडेंट का टोटल मार्क्स निकालना है। 24 स्टूडेंट का क्या मार्क्स निकालना है? भैया टोटल मार्क्स कैसे निकलता है ब्रदर? 24 गुना करो, 24 गुना 56 करो जल्दी। 24 गुना 56 करोगे, जल्दी, कम ऑन गाइस। कितना? रुको मैं भी कर लेता हूं। हालांकि कैलकुलेटर चलाने की इजाजत सिर्फ मुझे है, तुम लोगों को नहीं है। 24 गुना 56, 24 गुना 56। ओके, आप करोगे गुना तो आएगा 1344। मतलब 24 ठो बच्चों को मिलाकर टोटल मार्क्स कितना है? 1300। एक जन को 1344 नहीं मिला है, किसी को 70, किसी को 50, किसी को 40, किसी को 30, सबको मिलाकर के कितना हुआ? 44। क्लियर है कहानी? अब मेरा बात ध्यान से सुनना। गलती कौन सा है, सही कौन सा है, ये देखो। गलती कौन सा है, सही कौन सा है? 48, 59, 67 गलती से ये लिख दिया गया, मतलब ये गलत है। हाँ या ना? जो गलती होता है उसको माइनस करते हैं, और जो सही होता है उसको क्या करते हैं? जो गलत होगा उसको माइनस करेंगे, और जो सही होगा क्या होगा? प्लस। तो मतलब ये 1344 में से हम लोग को गलती को क्या करना है? माइनस। मतलब जो गलत है उसको क्या करेंगे हम लोग? माइनस। जो गलत हो चुका है उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और गलत क्या क्या हुआ है वो देखते हैं। एक है 44,
एक है 45 और हो गया 61, हाँ या ना? गलती को क्या करेंगे? माइनस। तो 1344 में से एक 44, 45 और 61 को माइनस करो, कमान। कितना आ गया? 114। गलत को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 11। गलती को हटा दिया, गलती को तो आपने हटा दिया, लेकिन सही को लिखा क्या? ये गलत था तो सही ये था, हाँ या ना? तो सही को क्या करेंगे? जो सही है उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। गलती को हटाएंगे और सही को जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं 48, 59, 67 को जोड़ दो, इसी में, इसमें जोड़ दो 1194 में। तीनों संख्या को जोड़ दोगे तो आएगा कितना बाबू? 1368। कितना आएगा? 1368। क्लियर है कहानी? 1368 आ गया। इसका मतलब ये है, ये जो 1368 आया, ये किन बच्चों के लिए आया? किन बच्चों के लिए आया? यानी 24 बच्चों का टोटल मार्क्स कितना है? पहले कितना था? गलती हुआ था इसीलिए 1344, सही होगा तो कितना होगा? 1368। अब इनका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है? 1368 भागा 24। 1368 भागा 24। तो 1368 भागा 24 कर लो, निकल के आएगा आंसर कितना? 57। ये हो गया आपका आंसर 57, यानी ऑप्शन डी। काफी लंबा रास्ता, हाँ या ना? लंबा रास्ता हुआ कि नहीं हुआ आंसर निकालने का? भैया कैसे लंबा हो गया? एक बार गुना, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर भागा। क्या लगता है इतना करोगे तो 1 मिनट में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये बेसिक तरीका हो गया। पहले टोटल मार्क्स निकाला, गलत को हटाया, सही को जोड़ा, भागा किया, आंसर आ गया। क्लियर है कहानी? इसको तुम लोग जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो सीखो। इधर 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 इधर, शॉर्टकट में आऊं। अब आते हैं शॉर्टकट वाले तरीका पे। अब देखते हैं शॉर्टकट का तरीका, जो कि हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वही तरीका काम आएगा, ठीक है? और कोई तरीका काम नहीं आएगा, ठीक है? इधर देखो, शॉर्टकट पे आता हूं। एवरेज पहले से कितना देके रखा है? क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। एवरेज पहले से क्या देके रखा है? 56। अच्छा एक बात करना, ये जो मार्क्स है गलत है या सही है? और ये वाला मार्क्स क्या है? क्लियर? इधर वाला मार्क्स सब क्या है? गलत। इधर का मार्क्स क्या है? सही। आपको निकालना क्या है? राइट एवरेज। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इजी है, ध्यान से देखते रहना। आपको कुछ नहीं करना है, इधर देखना प्लीज। इन दोनों को अगर ध्यान से देखोगे, किस तरफ ज्यादा है, इधर या इधर? राइट वाला में कितना ज्यादा है? इधर। ध्यान से देखो, मैं जो दिखा रहा हूं उस पर ध्यान से नजर डालना। यह सीखना बहुत जरूरी, जो मैं अभी सिखा रहा हूं। ये गलत है, ये सही है, राइट? ध्यान से देखो, ऊपर वाला में किधर ज्यादा है? किधर ज्यादा है? इधर में। कितना ज्यादा है? क्लियर है कहानी? हाँ या ना? इधर देखो किधर ज्यादा है? कितना? हाँ, 14। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि तकलीफ दे रहा है समझने में? कुछ गलत लिख दिया क्या? सही लिखा हूं, है ना? ठीक है। इधर कितना ज्यादा है? किस तरफ ज्यादा, इधर या इधर? आप एक चीज नोटिस करना, एक चीज नोटिस करना, जितना भी ज्यादा हुआ है कहां हुआ है? राइट तरफ। अगर रॉन्ग की तरफ होता तो रॉन्ग की तरफ लिखता, राइट की तरफ है तो राइट की तरफ। यदि अगर राइट की तरफ ज्यादा है तो राइट की तरफ लिखेंगे, रॉन्ग की तरफ ज्यादा होगा तो रॉन्ग की तरफ लिखेंगे। क्लियर कट बात? ठीक है।
जब भी राइट की तरफ ज्यादा होगा तो हम लोग प्लस करते हैं, और रॉन्ग की तरफ होगा तो क्या करते हैं? राइट की तरफ ज्यादा होगा तो प्लस करेंगे, रॉन्ग की तरफ होगा तो माइनस। इसका मतलब राइट अगर ज्यादा है तो प्लस करना पड़ेगा, रॉन्ग अगर ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। मतलब गलती होगा तो हम लोग क्या करेंगे? सही होगा तो क्या करेंगे? जो चीज सही है उसको प्लस करते हैं, और जो चीज गलत है उसको हटाते हैं, यानी माइनस। सिंपल सा बात है। যদি কোনো জিনিস গলতি থাকলে আমরা কি করব? हटाई দিব, यानी माइनस कर দিব। अगर सही होगा तो क्या करेंगे? प्लस। क्लियर है कहानी? ओके, इनको जोड़ लो एक बार। हाँ, इनको जोड़ लो भाई। ये जोड़ने का मतलब नहीं, इसको ऐसे ही जोड़ना ही पड़ता है। कितना हुआ? 24। इसका मतलब कि इधर में राइट में कितना ज्यादा है? राइट में कितना ज्यादा है? 24। एक चीज याद रखना, हम लोग एवरेज का चैप्टर कर रहे हैं, औसत का चैप्टर। औसत का एक खासियत होता है मेरे भाई, सब में बटेगा। स्टूडेंट कितना है? स्टूडेंट कितना है? 24 बच्चा में 24 मार्क्स बटेगा। एक एक करके बटेगा कि दो दो करके बटेगा? यानी राइट एवरेज क्या होगा? ध्यान से सुनना, राइट एवरेज क्या होगा? पहले से एवरेज कितना था? अब ध्यान देना, प्लस करे कि माइनस करे। अगर अगर राइट की तरफ होगा तो प्लस करेंगे, रॉन्ग की तरफ होगा तो माइनस करेंगे। अभी फिलहाल अपने पास राइट की तरफ है तो क्या करेंगे? प्लस। किससे प्लस करेंगे? गलती से भी 24 से नहीं। ये 24 मार्क्स 24 बच्चा में बटेगा तो कितना करके बटेगा? एक करके, यानी +1। यानी राइट एवरेज कितना आया? 57। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? दीदी लोग समझी कि नहीं समझी? क्या ज्योतिष नहीं बुझले? और एक बार मोदी सरकार, और एक बार। नहीं समझी बाबू? तू कब समझती है कब नहीं समझती है? तू एक्स्ट्रा क्लास मत किया कर बाबू, प्रेशर हो जाएगा। एक दो क्लास का ठीक है, ठीक है, ज्यादा वर्कलोड मत ले। मैं खुद लोड ले लेके परेशान हूं। ठीक है, बताऊं और एक बार कि मैं एक एग्जांपल देके करूं, और एक एग्जांपल दूं अपने मन से। ये तो क्वेश्चन हो गया, एक एग्जांपल दूं इसी का। नहीं समझी बाबू? बुझी? ठीक है, बुझ गई तो अच्छा बात है। चलो एक एग्जांपल देख। अरे बाप, ले माँ, ले। कुछ लोग छापने में लगे हुए हैं। अगर छापने से ज्ञान मिल जाता तो सब छापते ही रह जाते। मैं सच बता रहा हूँ, मैं 10 साल हो गया इंस्टीट्यूट लाइन में, 10 साल उससे ज़्यादा ही हो गया। मैं लिखने और लिखाने पे विश्वास ही नहीं रखता। मैं बोलूँ तुम लिखो, मैं समझने और समझाने पे विश्वास रखता हूँ। तुम समझो मैं समझाऊं, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, ले बाबा, इतना आस्ते बोलता हूँ। बीच बीच में तुम लोग को इंटरटेन भी करता हूँ, गाना भी गाता हूँ। हटाऊं एक बार? ठीक है, अच्छा चलो, इसी चीज को मैं और एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, हाँ, पीछे से लास्ट चारों बेंच खड़ा हो जाओ। 1 2 3 4, हाँ वेरी गुड। अच्छा गाइस, मैं इन लोगों को खड़ा क्यों किया? थोड़ा एक रियलिस्टिक फीलिंग के लिए, थोड़ा रियलिस्टिक फीलिंग आए। कितने बच्चे गिनो जरा, आप लोग कोई भी गिनो। कितना जन है? कितना जन है? 10 जन है। कितना जन है? 10 जन है। आप लोग के सामने 10 जन को खड़ा किया हूं। मैं चाहता तो पूरा पूरा सबको खड़ा कर सकता था। ठीक है, अच्छा, सबका वजन एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? पक्का कि सेम होगा सबका? सब 40 40 40 40 का है? अलग अलग होगा, हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? तो बैठ जाओ भाई लोग, काम खत्म। ठीक है, बैठ जाओ। सीखने लायक चीज है ये चीज, बहुत ध्यान से सुनना। एग्जाम में ऐसे ही बोलेगा 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट है। अभी पिछले, प्लीज मैं लिखवा नहीं रहा हूं, समझना। पिछले वाला क्वेश्चन में एग्जाम हुआ था, इस बार मैं वजन को ले रहा हूं। ठीक है, 10 स्टूडेंट का एवरेज वेट मतलब क्या होता है? वजन। कितना केजी है? एवरेज वेट कितना ले लिया? 50 केजी। इसका मतलब ये नहीं कि सब 50 केजी का है, कोई 30 का भी है, कोई 50 का भी है, कोई 70 का भी, ऐसे करके। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा।
अब मेरा बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूं। इसमें से दो बच्चा, खड़ा हो जाना भाई लोग, लास्ट का 2 बेंच, राज और वो, हाँ हाँ। इसमें से दो बच्चा का वजन, ये 10 बच्चों का औसत पहले से कितना था? पहले से इन लोग सभी 10 जन को मिला के औसत कितना था? 56, राइट? समझ में आ रहा है? ये दो बच्चा का वजन गलती से 40 और 60 के जगह 40 और 60 के जगह 40 और 60 के जगह 30 और 50 लिख दिया गया। ये लड़का लोग का वजन पता था क्या है? 40 और, लेकिन गलती से क्या लिख दिया? गलती से अगर मैं ये लिख दूंगा तो ये क्या सही एवरेज होगा? समझना बात को। अगर मैं गलती से ऐसे लिख दूं तो क्या ये सही होगा? तो इसको तो सही करना पड़ेगा। कैसे सही करते हैं? शॉर्टकट में आता हूं। सबसे पहले डिसाइड करना गलत कौन है, सही कौन है। ये क्या है? गलत, और ये क्या है? सही। क्लियर है बात? तो अब देखना, नोटिस करना किस तरफ ज्यादा। 10 और 10 कितना होता है? 20। 10 और 10 कितना हो गया बाबू? 20। ये 20 किस तरफ ज्यादा आया? सही की तरफ आएगा तो इसमें क्या करेंगे? अगर रॉन्ग की तरफ आएगा तो क्या करेंगे? तो अब इसमें प्लस करेंगे। प्लस गलती से 20 मत कर देना। हिंदी का एक कहानी है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। एवरेज भी वही होता है, सब में बटेगा। कितना बच्चा था? 10 बच्चों को 20 करके बढ़ाना है तो एक एक को कितना मिलेगा? तो इसमें क्या प्लस होगा? 2। तो करेक्ट एवरेज क्या होगा? 52 kg। समझ में आया कि नहीं आया? कि अभी भी नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं समझे? समझा तू लोग? हमको नहीं लग रहा है समझा। समझे? ठीक है। एक अपने मन से क्वेश्चन दो, बैठ जा, हो गया। ज्यादा मत समझ, जितना जरूरी उतना समझो। क्या बाबू, क्या अच्छा लगा? क्या बोल रही है? इधर मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्वेश्चन, चलेगा? ड्राइंग देने से चलेगा ना? ठीक है। इधर सुनना, 5 स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट है? 5 दे, 50 दे, कुछ भी दे सकता है। 5 स्टूडेंट है, उनका एवरेज पहले से कितना है? 30। 5 स्टूडेंट, उनका एवरेज पहले से कितना है? 30। ठीक है। इसमें दो बच्चों का 40 और 35 के जगह, और भी दे सकता था, दो बच्चों का 40 और 35 के जगह 50 और 30 लिख दिया गया। 40 और 35 की जगह क्या लिख दिया गया? 50 और 30। यानी ये सही है, गलत है? आपको बताना है राइट एवरेज। कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, जल्दी। जल्दी। सजा के देते, देखो कितना अच्छा सजा। ऐसे एग्जाम में काश सजा के देता तुम लोग तो। कैसे करूं? कलम से? वो जो कलम जो घर से लाई हो। बाबू हुआ क्या जवाब है? नहीं समझ में आ रहा है? कितना है बाबू? 10।
अच्छा गाइस सुनना, इधर देखो, सही जवाब क्या है वो देखो जरा इधर। सबसे पहले आपको ये देखना है इस साइड में हो क्या रहा है। इधर में कमान, किधर, इधर, राइट। इन दोनों में किधर, इधर। अगर इन दोनों का लड़ाई कराऊं भैया, ये तो अब नहीं दिखाए थे पगला लोग, ऐसे आगे तो क्या हो गया। इन दोनों में कौन किस तरफ ज्यादा, इधर कितना, इधर की इधर, इधर। समझ में आया। तो अल्टीमेटली क्या बचा, वो भी किस तरफ, रॉन्ग की तरफ। तो क्या करेंगे, पुराना एवरेज में माइनस करेंगे। अब ये जो है बटेगा कितने स्टूडेंट में, 5 स्टूडेंट में। तो कितना करके बटेगा, 1 करके। तो राइट एवरेज क्या हो गया, 29। समझ में आया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझने लायक बात था। इसी को बोलते हैं एरर क्वेश्चन इन एवरेज। एक तरफ गलत होगा, एक तरफ सही होगा, ठीक है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, ठीक है। कर पाओगे ना करने से, ठीक है। चलो, तो अपना एवरेज, अपना एरर भी क्या हो गया, खत्म, एरर खत्म, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, क्रिकेट, अपना फेवरेट। लड़कियों को क्रिकेट के बारे में मालूम होगा, कितनों को नहीं मालूम है, लड़कियों को नहीं मालूम। एक टीम में कितना प्लेयर होता है बाबू, जल्दी बताओ। 12 ना। अब इन लोगों में क्रिकेट कराने वाला हूं एवरेज में, हो गया मेरा, मैं समझ गया बाबू। कुछ कुछ जिनको क्रिकेट के बारे में नहीं मालूम है, कुछ कुछ चीजें बता देता हूं ना। होता है लड़कियों का, होता है। अब लड़की लोग सास बहू का सीरियल के बारे में पूछ के तुम लोग बता नहीं पाओगे, ठीक है। इधर देखो, एक टीम में कितना प्लेयर होता है बाबू लोग, 11 प्लेयर होता है। ये सब जान के रखो क्रिकेट में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में ये सब चीजें क्वेश्चंस में आपको काम आएगा। एक सेकंड रुकना गाइस। हेलो। टीम में, एक टीम में कितना प्लेयर होता है, 11 प्लेयर होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। 11 प्लेयर कैसे होता है बाबू, एक कैप्टन होता है और बाकी 10 प्लेयर होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, एक कैप्टन होगा और बाकी प्लेयर। अब 22 कैप्टन, विकेट कीपर, ये सब मैं नहीं जा रहा हूं। एक कैप्टन बाकी 10 प्लेयर, ओके। क्रिकेट में ये सब चीजें जानकारी वाला बात है, ठीक है। क्रिकेट में रन बनाते हैं प्लेयर्स लोग बैटिंग करके, ठीक है। अब रन का कुछ कहानी है, रन के बारे में ध्यान से सुनना। रन प्रकार प्रकार के बोलते हैं, जैसे कि कोई अगर 100 रन बनाया, कितना रन बनाया, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंचुरी और हिंदी में बोलते हैं शतक। क्या बोलते हैं, शतक, ठीक है। याद रखना ये सब बातें, अगर तुम लोगों को नहीं मालूम है तो जानकारी में रखो कि क्वेश्चन में ये सब शब्द आने वाला है, ठीक है। कोई अगर 50 रन बनाया, 50 रन बनाया, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाफ सेंचुरी, अर्धशतक, ठीक है। अर्धशतक, समझ में आ गई ये वाला बात। ये 2-3 चीजें आप जान के रखना, इसके अलावा कुछ नया चीज आएगा तो मैं उस समय बता दूंगा क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन में।
क्रिकेट में तरह तरह का क्वेश्चन आता है, तरह तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये भी एक क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको मैं चाहता हूं कि आप एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ो, फिर तब जाके मैं बताऊंगा इसको बनाने का तरीका। पारी मींस इनिंग, इनिंग। पहला मैच खेला फर्स्ट इनिंग, सेकंड मैच खेला सेकंड इनिंग। देखो देखो, मान लो ये विराट कोहली है, विराट कोहली है, समझना बात को। ये क्या मतलब दिन रात मैचें खेलते रहता है। कभी सुनोगे पाकिस्तान के साथ मैच है, कभी बांग्लादेश के साथ मैच है, कभी साउथ अफ्रीका के साथ मैच है। तो ये अलग अलग मैच खेलने जाता है, हाँ या ना। तो पहला मैच पाकिस्तान के साथ खेला तो फर्स्ट इनिंग, दूसरा मैच बांग्लादेश सेकंड इनिंग। समझ में आ रहा है? जितना मैच खेलते उतना इनिंग बढ़ता है। समझ में आ रहा है? ओके चलो, उसी को हिंदी में बोलते हैं पारी। चलो पढ़ो। बताऊं? ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझा देता हूं कि ऐसा ना हो कि बाद में क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये बोला है कि एक बल्लेबाज है। हो दीदी सुनिए ना, ममता दीदी के बाद आप ही हो, सुनो इधर में। एक बल्लेबाज है। एक बल्लेबाज का मतलब क्या होता है? एक बैट्समैन है। क्या है? एक बैट्समैन। वो अपनी 11वीं पारी में शतक लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूं। एक बैट्समैन है, वो आज 11वां नंबर मैच खेलने आया है और आज वो शतक लगाया। शतक लगाया मतलब 100 रन बनाया। नहीं समझे? एक क्रिकेटर बैट्समैन है, बैट्समैन है, वो आज 11 नंबर मैच खेलने आया है। आज कितना नंबर मैच खेला है? 11वीं पारी का मतलब 11वां नंबर मैच खेला है। और आज के दिन वो बैटिंग करके कितना रन बनाया? भैया कैसे 100 तो नहीं लिखा? शतक का मतलब क्या होता है? 100 रन बनाए। क्लियर है कहानी? एक बैट्समैन है, इधर देख लो, ये वो बैट्समैन है, इसने आज 11th मैच खेला है, 11th मैच। और ये लड़का आज खुश है क्योंकि कितना रन बनाया? 100 रन बनाया। ये पहला लाइन में बोला गया है। समझ में आया कि नहीं समझी बाबू? समझी? सेकंड लाइन, तत्पश्चात। तत्पश्चात का मतलब उसके कारण, उसके बाद क्या होता है? सुनो, उसके रनों का औसत 5 रन बढ़ गया। उसका एवरेज पहले से 5 रन बढ़ गया। 11वीं पारी के पश्चात उसके रनों का औसत कितनी होगी? अब बताओ नया एवरेज कितना है? ये क्वेश्चन में पूछा। बनाए? ओके चलो बनाते हैं। इसको मैं बेसिक में पहले बना के दिखाता हूं। ठीक है, बेसिक स्कूल मेथड, बेसिक। आज कितना नंबर मैच खेलने उतरा है? आज अगर 11वां नंबर मैच खेलने के लिए उतरा है, इसका मतलब पहले कितना मैच खेल चुका है? बिल्कुल, पहले कितना मैच खेल चुका है? 10। तो आप मान के चलोगे कि वो अभी तक 10 मैच खेल चुका है। और 10 मैच में उसका एवरेज आप लोग को मालूम है? 10 मैच तक उसका औसत कितना था मालूम है? तो एवरेज आप मान लोगे, 10 मैच का एवरेज कितना मान लोगे? x। हाँ या ना? उतारो नहीं, समझो प्लीज, मैं समझाने के लिए बैठा हूं। मैं समझाने के अलावा कोई मेरा काम नहीं है। ठीक है, ठीक है। 10 मैच तक उसका एवरेज कितना है? x। तो टोटल रन कितना होगा? 10 मैच तक खेल करके x करके औसत बनाया, तो टोटल रन 10 मैच में कितना होगा?
बिल्कुल सही, 10 गुना x 10x। वेरी गुड, क्लियर है कहानी? समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये सब तो दिया हुआ नहीं था, मैं तो बना रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूं अभी स्कूल मेथड में। अब अचानक आज 11वां नंबर मैच भी खेल लिया। 11वां मैच खेलने के बाद होता क्या है? 100 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 रन बढ़ गया तो प्लस करेंगे, घट जाएगा तो माइनस। मतलब उसका औसत पहले से 5 बढ़ गया, तो x में 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5x। मारूंगा, कभी गलती से बाहर निकल के मत बोलना कि इन्फिनिटी में पढ़ाई किए थे, मार मार के फोड़ दूंगा तुम लोगों को। यहां पर x हो या a हो या b हो या c हो या d हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर बोलूं x में 5 रन बढ़ा दो, x प्लस 5, भैया 5x कब होता है? मैं जब बोलूं 5 गुना, तब 5x होगा। भाई इंग्लिश बोले 5 टाइम्स। समझ में आ रहा है? तो गलती से ऐसा मत बोल देना। एवरेज पहले x था, अभी 5 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? समझ में आया यहां तक? पहले जो एवरेज था उससे कितना बढ़ गया? 5। टोटल रन अभी कितना होगा? कौन है फिर से 5x बोलने वाला? टोटल रन सिखाया हूं ना कैसे निकालते हैं, इनको गुना करके 11 गुना इसको करो, गुना करो 11 गुना x प्लस 5 को करो। वेरी गुड, याद रखना प्लस माइनस के टाइम में सबको गुना होगा। 11 इंटू एक्स 11x, राइट? 11 गुना 5 55, बीच में क्या है? प्लस, बीच में क्या है? प्लस। ये दोनों तो क्या है? टोटल। ये दोनों क्या है? टोटल रन। ये 10 मैच का रन है, ये मैच का। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरा आज का रन निकल के आएगा, जो आज वो कितना बना है? 100 रन। क्योंकि 100 रन बनाया तभी तो ये हुआ। तो चलो, बड़ा कौन होगा, ये कि ये नीचे वाला? क्योंकि आज 11वां मैच खेला तो रन तो ज्यादा हुआ होगा। तो मैं क्या करूंगा, 11x प्लस 55 से माइनस कर दूंगा 10x, और इसको माइनस करने से आज का रन निकल के आएगा कितना? 100 रन। क्लियर है कहानी? सॉल्व करते हैं। 11x माइनस 10x, 1x या x बोलो, ये 55 उधर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 1x माइनस 100 45 रन। 1x का मतलब क्या होता है? 1x का मतलब क्या होता है? 1x का मतलब x ही होता है। 1x का मतलब क्या होता है? x। x बराबर 45 रन। खत्म। x का मान कितना आया? 45। एग्जाम में 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पहले औसत कितना था? क्लियर कट बात। पहले औसत कितना था? 45। अभी औसत कितना है? x प्लस 5, यानी 45 प्लस 5 50। समझ में आया? पहले औसत कितना था? 45। अभी औसत कितना है? 50। अगर ओल्ड औसत पूछेगा, ओल्ड एवरेज पूछेगा तो कितना था? x मतलब 45। न्यू एवरेज पूछेगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5 यानी 45 प्लस 5। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है? 11वीं पारी के पश्चात उसके रनों का औसत कितना होगा? ठीक है, कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 50। क्लियर है? समझ में आया? उतार लो, उतारना है तो उतार लो, उतारो ना आगे जो बोल रहा हूं।
शॉर्टकट में चले? ये एक्स उक्स लेके करेंगे तो लगता है कि नौकरी तो नहीं निकलेगा। क्या हो जाएगा बाबू? बर्बाद हो जाओगे, ऐसे ही बर्बाद हो और बर्बाद हो जाओगे। इधर सुनना, बात करें, अभी भी उतार रहे हो, बात में उतार लेना थोड़ा। ये लड़का आज एक सेकंड रुकना। ये लड़का आज कितना नंबर मैच खेलने उतरा है? कितना नंबर मैच खेलने उतरा है? 11 नंबर मैच खेलने उतरा है। आज ये कितना रन बनाया? आज कितना रन बनाया? 100 रन बनाया। आज कितना रन बनाया? 100 रन। क्लियर है? आज कितना रन बनाया? 100 रन। ठीक है, आज वो कितना रन बनाया? 100 रन बनाया। अच्छा, 100 रन बनाने के बाद ये खुश होगा कि दुखी होगा? खुश होगा। क्यों खुश होगा? क्यों? दो कारण है खुश होने का। आज 100 रन बनाया तो ये खुश हो रहा है, क्यों? क्योंकि ज्यादा रन बनाया, एक नंबर बात, तो इसलिए खुश है। दूसरा और कारण है, जब भी कोई इंसान ज्यादा रन बना देता है तो उसका इसका मतलब होता है उसका एवरेज बढ़ जाएगा। कम रन बनाएगा, एवरेज। अगर तुम ज्यादा रन बना लोगे तो एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कम रन बनाओगे मतलब घट जाएगा। यही बोला था कि कितना बढ़ गया? एवरेज कितना बढ़ गया? एवरेज कितना बढ़ गया? एवरेज 5 बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ गया? 5। बनाऊं क्वेश्चन को? अभी तक कितना मैच खेल लिया? कितना? आज मिला के कितना मैच खेल लिया? 11। अभी तक कितना मैच खेल लिया? 11। औसत का एक कहानी है, कद्दू कटेगा मतलब सब में बटेगा। क्या बटेगा? अभी कद्दू हो क्या? कद्दू को बांटना, एवरेज को बांटोगे मतलब ये जो 5 रन है, ये जो बाबू ध्यान से सुना, ये जो 5 रन है ये बढ़ रहा है, जो 5 रन ये सब में बटेगा। तो एवरेज करके 5 रन करके सब में बटेगा। कितना मैच में बढ़ जाएगा? 11 मैच में। 11 गुना 5, बस ये जो 55 आया ना, अभी कहां से आया 55? फिर से 55 कहां से आया बाबू? कहां से? एवरेज 5 है। कितना मैच खेल चुका है? 11 गुना 5 55। तो 100 रन में से 55 रन बट गया। 100, आज मैंने 100 रन बनाया, 55 रन बढ़ गया, तो बचा कितना? 45 रन बचा। हाँ या ना? यही उसका पुराना एवरेज है। जो बच गया वही पुराना एवरेज है। समझ में आया बात? जो बच जाएगा वही कहलाता है ओल्ड एवरेज। भैया न्यू एवरेज बताइए। आज एवरेज बढ़ा है ना 5, तो 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 50। तो ऐसे बनाना पसंद करोगे कि ऐसे बनाना पसंद करोगे? ऐसे। हाँ बेशक ऐसे ही बनाना है। क्या दीदी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है। सोचती होगी कभी भैया दीदी बोलते हैं, कभी बाबू बोलते हैं, कभी बुनू बोलते हैं, सब बोलता हूं मैं। लड़का लोग को कुछ नहीं बोलते, क्या बोला लड़का लोग को। चलो समझिए वाला। इससे अच्छा वाला कौन सा? हाँ तो भाई सीखना वही है, ये कौन सिखा रहा है? ये तो मैं दिखा दिया कि ऐसे होता है। अगर ये नहीं सीखोगे तो ये देखो, मैं डायरेक्ट वो बताता तो बोलते भैया शॉर्टकट क्या है, कहाँ है? ये है तभी तो वो शॉर्टकट कहलाया है कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ी ना ये बताऊंगा, डायरेक्ट शॉर्टकट पे बात करेंगे। बढ़ू आगे? हटाऊं? चलो इसी टाइप का और एक क्वेश्चन।
चलो फिर से क्रिकेट, उसी से मिलता जुलता। बिहार का लड़का तो इसे आंख बंद करेगा जवाब दे देगा, दूसरा स्टेट का लड़का लोग तो ऐसे देखेगा आंख से जवाब दे देगा। मैं तो देख के ही जवाब दे दूंगा इसका। तुम लोग भी दे सकते हो, कोशिश करो। पहले खुद से क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो, मैं तो समझाऊंगा ही। तो डायरेक्ट स्कूल से आया है? कौन सा स्कूल में? चामुर्शी विद्या भारती वर्षा में? कौन सा क्लास में अभी? 11 में है? पूरा ग्रुप 11 में है क्या? अच्छा अच्छा। तो ठंडा नहीं लगेगा घर जाते टाइम? जैकेट वैकेट लाया है? जैकेट लेते हुए जाना, मेरे से है एक जैकेट। अरे पतला वाला जैकेट है। कहाँ घर कहाँ है तेरा? चुनावटी। ठीक है। ये लेस खा खा के कौन पढ़ाई करता है? गिरा हुआ था? ओ गिर गया, अच्छा अच्छा। 10वें भी गिरा था क्या? क्या हुआ जी, नहीं बन रहा है? ठीक है, सोचो जरा। अच्छा गाइस देखो जरा, मैं समझाता हूं, इधर सुनो। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों का मकसद उसी टाइप जैसा है। कैसे, समझाता हूं। इस क्वेश्चन में भी बोला गया कि एक बैट्समैन है, वो अभी तक कितना पारी खेल चुका है, मतलब अभी तक 10 मैच खेल चुका है। ठीक है, अभी तक उसने कितना मैच खेल चुका है? आज तक अभी तक वो कितना मैच खेल चुका है? 10 मैच। अचानक 10 मैच खेल चुका है, और उसका औसत कितना है? इसमें औसत दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है। इसका 10 मैच का औसत कितना है पहले से? 32। क्लियर है? 10 मैच खेल के औसत कितना हो गया? 32। अगली पारी का मतलब होता है नेक्स्ट मैच। वो नेक्स्ट मैच खेल लिया, तो टोटल कितना मैच हो गया? अब अगला पारी में वो कितना रन बनाए ताकि उसका औसत 4 अधिक हो जाए, मतलब पहले से औसत कितना बढ़ गया? 4। तो कितना हो गया? 36। क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताओ, कैसे सॉल्व करें, ध्यान से देखना। 10 गुना 32 320 रन, 11 गुना 36 396 रन। तो एक बात बताओ, कल तक मैं 10 मैच खेला था, मैंने कितना रन बना लिया था? आज जाकर मैं 11वां मैच खेला, कितना रन हो गया? तो मैंने आज कितना रन बनाया? समझ में आया कि नहीं आया? बाबू समझी? नहीं समझी? पगली, पर्स लाई है? पर्स, पैसा कहां रखती है तू? पॉकेट में। ये तेरा पॉकेट है, ठीक है? 5 दिन से मम्मी पैसा दे रही थी, पॉकेट में जमा हो गया था 300 रुपया। तेरा मम्मी कितना दिन से पैसा दे रही थी?
5 दिन तक कंटिन्यू पैसा थी, तुमने कितना जमा कर लिया? 300 में। आज भी मम्मी आज भी दोबारा पैसा दी और आज पैसा हो गया 350, तो बताओ आज मम्मी कितना रुपया दी? हाँ, कितना रुपया दी मम्मी? 50 दी कि 350 दी? कल तक 300 था, आज 350 हो गया, तो आज मम्मी ने कितना रुपया दिया? उसी तरह कल तक मैच खेला तो 320 रन था, आज खेल के 396 हो गया, तो आज कितना रन बनाया? 76। बस इतना ही था। यह तरीका क्या हो गया? बेसिक। शॉर्टकट में चलो, चलते हैं। ये तो बेसिक है रे, गुना 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 फिर माइनस, 3 स्टेप हो गया ना, गुना गुना फिर 3 स्टेप हो गया। सिंपल स्टेप पे आते हैं। हाँ, ओके। पहले से औसत कितना था? पहले से औसत कितना था? पहले से औसत कितना था? पहले से उसका औसत 32 था, राइट? पहले से औसत कितना था? 32 था, तो 32 का 32 लिख देना है। अच्छा, उसका औसत अब बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, तो प्लस, घटेगा तो मुझे अधिक करना है, यानी बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। अब प्लस भैया 4 से पगला, ये क्या है? एवरेज क्या है? औसत कितना? 4। औसत 4, कितना मैच हो गया? 10 मैच, और अगली पारी कितना मैच हो गया? तो 11 करके 4, 76, खत्म। आ गया आंसर, ठीक है? यही था। नहीं समझे? नहीं समझ में आया? ये सरकारी नौकरी, जिसको नौकरी चाहिए, और ये वो है जिसको नौकरी तो पसंद अपना अपना है। तुमको कौन सा पसंद आ रहा है वो देख लो, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? बाबू पहले से औसत कितना था? पहले से था औसत 32। अब देखना आपको यह है कि वो औसत बढ़ाना चाह रहा है कि घटाना चाह रहा है? वो औसत बढ़ाना चाह रहा है कि घटाना चाह रहा है? बढ़ाना चाहेगा तो प्लस करना, घटाना चाहेगा तो बढ़ाना चाह रहा है। कितना बढ़ाना चाह रहा है? गलती से 4 मत लिख देना। कितना मैच के लिए? 10 पहले खेला था, आज एक्स्ट्रा खेला तो 11। 11 गुना 4, आंसर आ गया, खत्म। समझ में आया कहानी? ये था क्वेश्चन, ठीक है? हालांकि मैं दोनों तरीका बताते हुए चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए शॉर्टकट और लॉन्ग कट में क्या अंतर है, ठीक है? 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था। बढ़ू नेक्स्ट पे। क्रिकेट कहां खत्म? तुम्हारे बोलने से कैसे खत्म होगा? ये वाला तुम लोग करके दोगे, क्योंकि इस टाइप का मैं सिखा चुका हूं। इस टाइप का मैं सिखा चुका हूं। कम ऑन गाइस, मुझे शॉर्टकट चाहिए भैया। सेम जो अभी सिखाया उस तरह नहीं, उससे पहले वाला जो सिखाया ना उसी टाइप का है। क्वेश्चन समझाइए भैया। चलो वो भी समझाते रहूं। क्या बोला है बाबू? एक बल्लेबाज है, एक क्रिकेटर है, ठीक है? ठीक है। एक बल्लेबाज की 11वीं पारी की रनों का एक निश्चित औसत था। मतलब एक बैट्समैन है, अभी तक कितना मैच खेल चुका है? अभी तक वो 11 मैच खेल चुका है। नेक्स्ट लाइन, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया। अच्छा, आज कितना रन बनाया? आज कितना रन बनाया? कॉपी में एक कोना में 90 कहीं लिख के बैठो। लिख लिया है? रुक जाओ, सुनो भी। आज कितना नंबर मैच खेलने उतरा है? 12 मैच खेलने उतरा है। कितना रन बनाया? 90। जैसे ही 90 रन बनाया, कुछ हुआ। क्या हुआ? औसत 5 रन बढ़ गया। 1 सेकंड, वो याद है कद्दू कटेगा सब में बटेगा वाला? औसत कितना बढ़ गया? 5। अभी तक कितना मैच खेल चुका है? अभी तक कितना मैच खेल चुका है? 12। 12 बचे 90 के नीचे 60 लिखो।
90 के नीचे 60 लिखो। 60 कैसा है समझ में आया? 5 रन करके बढ़ा, कितना मैच में? 12, 12 पचे 60। 90 के नीचे 60 लिखो, माइनस करो। भैया माइनस क्यों करा रहे हैं? 30 आया 30 आया 30 आया। रुको अभी 30, भैया 30 आंसर ऑप्शन खोज रहे हो 30 रुको अभी, ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा। 30 आया तो इसका मतलब ये हुआ गाइस, ये जो 30 जो आपने निकाला अभी, ये जो 30 है, ये 30 ये बताता है कि पुराना औसत उसका 30 था। मतलब पहले का औसत कितना था? 11वां मैच तक उसका औसत कितना था? 30। क्लियर है? अभी उसका औसत कितना बढ़ गया है? तो नया औसत अगर पूछेगा तो 30 + 5 कितना हो जाएगा? 35। क्लियर है कहानी? क्या पूछा एग्जाम में वो देखो। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, मतलब 12वां मैच खेलने के बाद औसत कितना है, मतलब नया वाला पूछ रहा है। तो क्या होगा जवाब? समझ में आया कहानी कि नहीं समझे? समझ में आया? भैया बेसिक में दिखा नहीं, दिखाऊंगा, दिखा चुका था पिछले वाले, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन ये वाला और ये वाला। यहां पर 100 रन बनाया था याद है, और यहां पर कितना रन बनाया था? 90 रन बनाया था। समझ में आया बात? इसी टाइप का क्वेश्चन था। नहीं समझी बाबू? और भी क्रिकेट का है, बट वो क्रिकेट का डिफरेंट टाइप का है, तो उसको मैं मिसेलेनियस में रखूंगा। मिसेलेनियस का मतलब कि अलग कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, उसको मिसेलेनियस में डालूंगा। भाई क्रिकेट ही है, लेकिन वो कैप्टन उपटेन वाला, वो अलग कहानी वाला क्वेश्चन, उसको मिसेलेनियस में रखूंगा। ठीक है? ओके अभी रुको भैया, हो गया क्या ना? कहाँ हुआ इतना हड़बड़ा किस बात का? 10 मिनट है ना, एक टॉपिक और हो जाएगा। नया टॉपिक। भैया ये नहीं लिखवाए थे आप, कराइएगा, मेरा मर्जी। कंसेक्यूटिव क्रमागत। कंसेक्यूटिव का हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रमागत। कंसेक्यूटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रमागत। क्लियर है गाइस? कंसेक्यूटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और भैया कंसेक्यूटिव या क्रमागत का पहले मतलब समझिए, बात का बात कहानी ध्यान देखो, समझना ज्यादा जरूरी। कभी लॉटरी काटे हो? काटे हो? ठीक है काटे हो, वेरी गुड, काटे हो, मत काटना। इधर ध्यान से प्लीज, मैं समझाने के लिए। एक लॉटरी का नंबर है 2 3 4 5। एक लॉटरी का नंबर क्या है? इसके बाद वाला लॉटरी का नंबर क्या होगा? 2 3, वेरी गुड। इसके बाद वाला? वाह वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा लॉटरी खेलते हो। उसके बाद 2 3, बिल्कुल सही बात। इसी को क्रमागत बोलते हैं। क्रमागत शब्द का मतलब होता है लगातार। कंसेक्यूटिव मतलब उसके बाद, उसके बाद, उसके। समझ में आया? अब कोई बोलेगा भैया 5 7 3 4, क्या ये क्रमागत है? क्या ये क्रमागत है? कोई एंगल से लग रहा है क्रमागत? 5 7 3 4 क्या क्रमागत है? अच्छा 3 4 5 6 ये क्रमागत है। समझ में आ रहा है बात? क्रमागत शब्द का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? आया जी? ओके ओके ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए ठीक है। ये सब कल पकड़ूंगा, ठीक है? क्रमागत देख रहे हो, सब कल पकड़ूंगा। मैं कुछ और पकड़ना चाह रहा हूं।
लवली क्वेश्चन, माथा घुमा देने वाला। क्वेश्चन, पांच क्रमागत विषम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 47 है, तो ए तथा डी का गुणनफल क्या होगा? यह आखिरी रहेगा। एक सेकेंड होल्ड। लिखना चाहते हो कि दिमाग में बैठाना चाहते हो? बैठाना चाहते हो, ठीक है। सुनो मेरा बात, मैं लिखवाना पसंद नहीं करता, दिमाग में बैठा लो ये चीजों को। जिंदगी में कभी भी क्रमागत के बारे में बोले, किसके बारे में बोले? क्रमागत, इंग्लिश में कंसेक्यूटिव, ठीक है। क्रमागत के बारे में बोले और उसमें औसत भी रहे। याद रखना मेरा एक बात, क्रमागत में कभी भी औसत बोला, क्रमागत में कभी भी औसत बोला, उसका मतलब बीच वाला नंबर। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं, अगर मैं कहूं कि 3 नंबर है, कितना नंबर है? 3 ठो नंबर है, क्रमागत में है। तीनों नंबर क्या में है? तीनों नंबर क्या में है? 3 ठो नंबर क्या में है? क्रमागत में है। और इनका औसत 9 है। इनका औसत क्या है? इसका मतलब बीच वाला नंबर 9 है। औसत मतलब बीच वाला, औसत का मतलब बीच वाला। तो 9 के बाद क्या आएगा और 9 से पहले क्या आएगा? इजी है कि नहीं है? समझना हाँ या ना? नहीं समझे? नहीं समझे? अभी ये वाला पे या आखिरी रखूंगा, ज्यादा पैनिक नहीं कराऊंगा गाइस, डरो नहीं। कितना तो संख्या है बाबू? क्या में है? क्रमागत मतलब समझ रहे हो ना? 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 हो गया। नाम क्या दे दिया? पागल है इन लोग, देने का दरकार नहीं था। ए बी सी डी ई, ठीक है। 5 तो क्रमागत संख्या, नाम भी दे दिया ए बी सी डी और ई। बोला गया इसका औसत कितना है? कहां बैठाऊं? कहां बैठाऊं? वेरी गुड। 47 के बाद 40, मारूंगा कान के नीचे। थोड़ा अपना होश संभाल के बात करो। क्रमागत विषम, भैया विषम का मतलब क्या होता है? ऑड। ऑड। बाबू इधर, बाबू इधर देखना प्लीज, होल्ड, इधर देखना। 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया? हिंदी में बोल रहा हूं, इंग्लिश में भी बोलूंगा। क्रमागत संख्या। सुष्मी दीदी को बोलना थोड़ा मोटर बंद करने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? क्रमागत संख्या, कंसेक्यूटिव नंबर। क्लियर है ना? क्रमागत है कि नहीं है? इसको क्या बोलेंगे? ये क्रमागत है कि नहीं है? है क्रमागत। भैया 4 छोड़ दिए, 6 छोड़ दिए। पगली, क्रमागत विषम संख्या, इंग्लिश में कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ऑड समझते? ऑड जो 2 से भागा ना हो। इसको क्रमागत है कि नहीं है? है। क्रमागत, क्रमागत सम संख्या, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। समझ में आया बात? तो अब मेरा बात समझना, बीच वाला नंबर तो 47। आपको विषम, विषम मतलब कि जो 2 से भागा, तो 47 के बाद 48 नहीं लेना है, 40। वेरी गुड, वेरी गुड। 47 से पहले 40। समझ में आया? अब क्या बोल रहा है?
ए और डी का मतलब ए और डी को क्या करो, गुना करो, यानी 43 गुना 49 कर लेना, जवाब आ जाएगा 2107। यही है आंसर। समझ में आया? क्रमागत वाला समझे? नहीं समझा राज? नहीं समझा? इजी है कि हार्ड है? इजी है ना? बस कौन सा चीज को कहां बैठा है, लेकिन यह तरीका कहां काम आता है? क्रमागत है, क्रमागत में ही बीच वाला को लेते हैं। ठीक है, कल और भी कराऊंगा। ठीक है, आज इतने ही रखो, कल और बताऊंगा। आज थर्ड क्लास हो चुका है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल मुझे याद दिला देना। मिसिलेनियस में कंसेक्यूटिव भी करा दिया, ठीक है? बहुत कुछ बचा हुआ है अभी, और 2 क्लास लगेगा, हो जाएगा औसत। छेटो होने से क्या होता है इसके बारे में कल डिस्कस करते हैं ना, बता दूंगा। होता है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं होता है, होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं।